हेलो क्लास 5। आज ज्योग्राफी में हम लोग मिनरल रिसोर्सेज से स्टार्ट करेंगे। मिनरल रिसोर्सेज मतलब इंडिया इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स, ये बात हम लोग जानते हैं। और इंडिया में सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलता है प्लेटो रीजन में। तो क्या क्या मिनरल मिलता है वो हम लोग थोड़ा देख लेंगे। आयरन इज़ फाउंड इन ओडिशा, कर्नाटका, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड इन रोरकेला, बोकारो एंड भिलाई। तो आयरन मिलता है ओडिशा, कर्नाटका, झारखंड और छत्तीसगढ़ में, और इसकी वजह से आयरन एंड स्टील प्लांट्स भी इसी एरिया में लोकेटेड है, जैसे कि रोरकेला में है, भिलाई में है और बोकारो में है। कोल माइंस आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ओडिशा, बिहार और वेस्ट बंगाल में कोल माइंस है। नेक्स्ट है ऑयल एंड नेचुरल गैस आर फाउंड इन असम, गुजरात एंड अरेबियन सी नियर मुंबई। मुंबई के पास अरेबियन सी, असम और गुजरात में नेचुरल ऑयल और नेचुरल गैस मिलते हैं। इसके अलावा जो ऑयल रिफाइनरीज़ है वो बहुत सारे स्टेट्स में इस्टेब्लिश किया गया है, जैसे कि असम, गुजरात, उत्तर प्रदेश में ये ऐसे ऑयल रिफाइनरीज़ हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज। ये हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की वास्ट पॉपुलेशन ही इंडिया के ह्यूमन रिसोर्स का काम करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, मैन पावर इज़ वन ऑफ द चीफ रिसोर्सेज और दैट आर कंट्री हैज़। आर वास्ट पॉपुलेशन इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ लेबर विच हैज़ कंट्रीब्यूटेड सब्सटैंशियली टूवर्ड्स द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। तो हम लोग का ये वास्ट पॉपुलेशन ही इंडिया का इकोनॉमिकल प्रोग्रेस में इसका मतलब कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। हर रोज़ इसका कंट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं। Next, misuse of resources, reckless felling of trees, killing of animals and pollution of water are some ways of misusing our renewable resources. Nature takes years to replenish the non-renewable resources, therefore we should try our best to conserve them. क्या बोल रहा है कि आजकल के दिन में हम लोग मतलब रेकलेसली ट्री काटते हैं, एनिमल मार देते हैं, या फिर वाटर पोल्यूशन होता है हम लोगों की काम के वजह से। तो मतलब ये सब क्या है, ये इसके ज़रिए हम लोग की जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। और एक चीज़ है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो नेचर बहुत जल्दी रिप्लेस नहीं कर पाते, मतलब रिप्लेनिश नहीं कर पाते। तो हम लोग को ये हमेशा ये दिमाग में रखते हुए इस रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। Conservation of resources, the practice of using natural resources wisely to avoid their wastage and ensure that they last longer is called conservation. Conservation किसको बोलते हैं कि जब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करेंगे और उसके वेस्टेज उसके वजह से कम होगा, एंड हम लोग इंश्योर करेंगे कि ये नेचुरल रिसोर्सेज बहुत दिन तक लास्ट करे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन करने का थ्री वेज़ है, तो हम लोग देखेंगे वो क्या क्या रास्ता है जिससे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। सेविंग वाटर रिसोर्सेज, वाटर शुड नेवर बी वेस्टेड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी प्रैक्टिस्ड। पहला है कि वाटर कभी मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरा है रेन वाटर, मतलब बारिश से हम लोग को जो पानी मिलता है उसको हमें मतलब कहीं पे उसको मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके उसको यूज़ करना चाहिए। Saving fuel resources, we should avoid using personal car and avail public transport to save fuel. तो फर्स्ट बोल रहा है कि हम लोगों को पर्सनल कार यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके जगह पे अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे तो हम लोगों के फ्यूल को बचा सकते हैं। एंड सेकेंड इज़ वी मस्ट कीप आवर व्हीकल पोल्यूशन फ्री बाय गेटिंग अ रेगुलर पोल्यूशन चेक डन। और हम लोगों की जो कार है, हम लोगों का जो व्हीकल्स है, उसको हमेशा पोल्यूशन फ्री रखना होगा, तो उसके लिए रेगुलरली एक पोल्यूशन चेक करना चाहिए। सेविंग एनर्जी रिसोर्सेज, ड्यूरिंग द डे वी शुड नॉट यूज़ आर्टिफिशियल लाइट, स्विच ऑफ लाइट्स, फैंस एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज व्हेन नॉट इन यूज़। एनर्जी को हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, जब दिन का टाइम है तो हमें आर्टिफिशियल लाइट यूज़ नहीं करना चाहिए, या फिर जब हम लोग कुछ यूज़ नहीं कर रहे जैसे लाइट्स, फैंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो उनका स्विच ऑफ करके रखना चाहिए। वी कैन कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज बाय रिड्यूसिंग देयर कंजम्पशन, रिसाइकलिंग देम आफ्टर यूज़ एंड री यूजिंग देम। तो बोल रहा है कि हम लोग का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करने के लिए 3R का हेल्प ले सकते हैं। 3Rs मतलब पहला है रिड्यूसिंग देयर कंजम्पशन, मतलब जितना कम करके हम लोग उसको यूज़ कर सके। सेकेंड है रिसाइकलिंग देम आफ्टर यूज़, मतलब अगर कुछ चीज़ है जैसे पेपर,
एक बार यूज़ होने के बाद भी वो दूसरी बार यूज़ हो सकता है, तो ऐसी चीज़ को रिसाइकिल करना चाहिए। एंड थर्ड इज़ रीयूजिंग देम, मतलब कुछ पुराना चीज़ें, सोचो कि पुराना क्लोथ्स हो, उसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, नए तरीके से उसको कुछ और बना के हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। सो तो इसके ऐसे करके हम लोग मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो है, वी कैन कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ 3 Rs। थैंक यू क्लास।